हेलो एवरीवन। तो आइए डिस्कस करते हैं मशरूम कल्टीवेशन के बारे में। मशरूम्स जो कि अक्सर बरसात के टाइम पर हमें नेचुरली दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे मशरूम भी होते हैं जिनको खाया जाता है, जिन्हें एडिबल मशरूम्स कहते हैं, और उनका प्रॉपरली कमर्शियली कल्टीवेशन होता है। इनके कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस जो है डेवलप करी गई हैं और इनके पर्टिकुलर स्ट्रेन्स आते हैं जिन्हें ग्रो किया जाता है, और ये हाईली न्यूट्रिटिव फूड कमोडिटी के अंदर आता है। और आजकल जिस तरह से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और लोग हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो मशरूम की डिमांड डोमेस्टिक मार्केट में तो बढ़ ही रही है, इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ रही है। और इंडिया में जो है कई तरह के मशरूम्स ग्रो किए जाते हैं और यहाँ पर एम्पल अमाउंट में सबस्ट्रेट मटेरियल अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो इंडिया को एक हॉट स्पॉट बनाती हैं मशरूम कल्टीवेशन का। तो आइए इसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आइए इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। मशरूम, जिसको कि टोडस्टूल भी कहा जाता है, इज अ फ्लैशी स्पोर बेयरिंग फ्रूटिंग बॉडी ऑफ अ फंगस। So primarily it is a fungus which typically produce above the ground on the soil or on its food source, जैसे कि कोई वुड है या कोई ट्री है या कोई आपका फार्म वेस्ट मटेरियल है, तो दैट इज अ फूड सोर्स फॉर दिस mushroom fungus. So the word mushroom is most often applied to those fungi which belongs to the group Basidiomycota and Agaricomyces that have a stem, जिसको स्टाइप बोलते हैं। मशरूम का स्ट्रक्चर जिससे इस तरीके का होता है, अम्ब्रेला जैसा, और यहाँ पर नीचे एक बेस होता है। So this is a stipe and a cap, जिसको पाइलस बोलते हैं। तो दिस इज अ कैप एंड द गिल्स, ये जो कैप है इसके अंदर इस तरीके से, जैसे अम्ब्रेला के अंदर इस तरीके से होता है, ऐसे गिल्स होते हैं। तो दीज आर दी गिल्स और नोन एज लेमेले और ऑन द अंडर साइड ऑफ द cap. So there are largely two types of mushrooms. One of them is edible and the other one is non-edible or also known as poisonous mushrooms. इसीलिए कहा जाता है कि मशरूम्स को कभी भी वाइल्ड कलेक्शन करके एकदम से, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दे आर सो डेडली दैट इवन पर्सन कैन डाई आफ्टर कंज्यूमिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ पॉइजनस मशरूम्स. So the popular poisonous mushrooms are death cap mushroom known as Amanita phalloides और Conocybe philaris, जिसको वेब कैप्स भी बोलते हैं. देन आपका ये है वेब कैप्स कॉर्टिनेरियस स्पीशीज, जो है अलग अलग स्पीशीज में अवेलेबल है. देन ऑटम स्कल कैप, जिसको गैलेरिया मार्जिनाटा बोलते हैं, और डिस्ट्रॉइंग एंजल्स, जिसको अमैनिटा का दूसरा जीनस, इसका अमैनिटा का ही स्पीशीज है. देन पोडोस्ट्रोमा कॉर्नुडेमी, देन डेडली डेपरलिंग, जिसको लेपियोटा ब्रूनियो इनकार्नाटा भी बोलते हैं, और इंक कैप मशरूम है कॉप्रिनस कोमेटस. तो आप इनके नामों से ही पता लगा सकते हैं कि दे आर सो डेडली, और इससे हमेशा डायरिया जैसे सिम्टम्स आ जाएंगे, कभी वॉमिटिंग, हेडेक, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देने लग जाती हैं जब भी कोई पॉइजनस मशरूम को कंज्यूम किया जाता है. Then poisonous mushroom can be identified on the basis of cap shape, color, stem, gills, pore prints, smell, etc. So tasting is never a good way to judge a mushroom if it is poisonous or not. Then to promote research and to standardize the cultivation practices in India, the Directorate of Mushroom Research, Solan, has been established. It is in Chambaghat area of Solan, which is in Himachal Pradesh actually. Earlier it was known as NRC, National Research Center on Mushrooms, but later it was moved to the Directorate part. अब बहुत तरह के एडिबल मशरूम्स हैं जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं. इनमें से कुछ वाइल्ड जो हैं वो मशरूम्स हैं जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि आपका ये और ये वाला मशरूम है. तो एक है आपका मोरेल मशरूम, मोर्चेला स्पीशीज, जो कि दिखाई दे रहा है आपको, और एक है आपका
ट्रफल मशरूम। ट्रफल आपका जो है वो अंडरग्राउंड होता है और वन ऑफ द हाईली कॉस्ट इसका जो है मशरूम का है, बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आपके ट्रफल्स, गैनोडर्मा जो कि एक मेडिसिनल मशरूम है वो, और मुर्रेल, ये बहुत ही महंगे मशरूम्स में से आते हैं। देन बटन मशरूम जो है वो सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होने वाला पूरे वर्ल्ड में मशरूम है और वाइट बटन मशरूम सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है। अगैरिकस बाइस्पोरस इसका नाम है। वेस्टर, जिसको ढिंगरी मशरूम भी बोलते हैं, प्लूरोटस ओएस्ट्रिएटस जो है वो आपका सेकेंड नंबर का मशरूम है इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में शिटाके मशरूम सेकेंड नंबर पे आता है, लेंटिनुला इडोडेट्स। और आपका मिल्की मशरूम जिसको कैलोसाइबे इंडिका बोलते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मशरूम है। एंड देन इनोकी और वेलवेट शैंक जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट मशरूम है जिसको बोलते हैं फ्लेम्युलिना वेलुटिपस। और पैडी स्ट्रॉ मशरूम है जिसको वल्वेरेलिया और वुल्वेसिया बोलते हैं। और लायंस मेन या मंकी हेड या पॉम पॉम जो है ये भी एक मशरूम है। ये आजकल नया पॉपुलर मशरूम आया है, वो है हिरेसियम यूरेनेसियस। Mushrooms, they are a low calorie food which are high in vitamins, especially vitamin D and fibers. The raw brown mushrooms are 92% water, 4% carbohydrate, 2% protein and the very less fat, less than 1%. China is the major edible mushroom producer. Span जो है वो एक्चुअली सीड ऑफ मशरूम होता है जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं आपके सीरियल ग्रेन्स के ऊपर फंगस का कल्चर ग्रो किया जाता है, तो वो सीड कहलाता है स्पान का। स्पान रन क्या होता है? स्पान रन इज द स्प्रेड ऑफ माइसीलियम कंप्लीटली ओवर कंपोस्ट लीविंग वाइटिश अपीयरेंस। एंड देन केसिंग एक टर्म यूज होती है कल्टीवेशन में। केसिंग क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गार्डन सॉइल एंड कंपोस्ट which is used to make a layer over the spaned compost when span run is completed. Then fruiting bodies जो कि जिसको हम खा रहे हैं, that is actually a fruiting body, so it is umbrella like structures bearing spores. पैडी स्ट्रॉ मशरूम का कल्टीवेशन जो है पहली बार अटेम्प्ट किया गया था इंडिया में कोयम्बटूर में 1943 में। First systemic cultivation of button mushroom was started at Himachal Pradesh with the initiation of scheme development of mushroom cultivation in Himachal Pradesh in 1961. तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम कल्टीवेशन एक एक मशरूम का। तो सबसे पहले हम वाइट बटन मशरूम के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द वाइडली कल्टिवेटेड मशरूम एंड रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। एंड नेचुरली ये कल्टिवेट होता है विंटर में प्लेन्स और हिली एरिया में। इसको जो है अगर सीजनल कल्टिवेशन करना है तो ये विंटर्स में होगा। हाउएवर जो है आप इसको पूरी तरीके से ऑटोमेशन वाले चैम्बर्स में अगर करना चाहते हैं तो पूरे साल भर भी कर सकते हैं। माइसीलियम ग्रोथ इसका सबसे अच्छा होता है 22 to 25 डिग्री टेम्परेचर पे, और फ्रूटिंग के लिए लो टेम्परेचर चाहिए 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, और साथ में हाई ह्यूमिडिटी ऑफ 80 to 85%. It can be easily cultivated in low investment sheds also. The substrate used is compost prepared from the crop residues and straws, mainly rice straw. Methods of composting जो है compost preparation जो की जाती है वो short method है which takes 18 days, long method which takes around 28 days and the indoor method जिसके लिए आपको जो है टनल की ज़रूरत होती है और यहाँ pasteurization chambers की ज़रूरत होती है। Then for 100 kg compost 500 to 750 grams of span is sufficient. केसिंग करी जाती है इसमें जब स्पान रन कंप्लीट हो जाता है कंपोस्ट के ऊपर, तो फिर केसिंग की जाती है 12 to 15 डेज ऑफ स्पान रन कंप्लीशन। एंड देन हार्वेस्टिंग जो है वो 2-4 डेज, जब फ्रूटिंग बॉडीज दिखने लगे तो 2 से 4 दिन के अंदर जो हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। इसमें जो ईल्ड आती है वो 1 क्विंटल कंपोस्ट अगर यूज़ कर रहे हैं तो 12 से 15 kg मशरूम कैन बी हार्वेस्टेड।
अब ओएस्टर मशरूम के कल्टीवेशन की बात करते हैं। तो ओएस्टर मशरूम नाम ओएस्टर रखा है क्योंकि सी ओएस्टर्स की तरह ही ये दिखता है। इट इज़ कल्टिवेटेड लार्जली इन हरियाणा, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड वेस्ट बंगाल. Can be easily cultivated on any crop straw, and cost of production is very less and can be cultivated round the year. क्रॉप ड्यूरेशन इसकी होती है 45 to 60 डेज. चॉप्ड स्ट्रॉ जो है उसको सोक करते हैं पहले हॉट वाटर में, और फिर एक्सेस वाटर को ड्रेन कर दिया जाता है, और फिर जो है इस स्ट्रॉ को पाश्चराइज कर सकते हैं स्टीम से या हॉट वाटर से या फिर केमिकल से, इसको डिसइंफेक्ट करते हैं. एंड देन स्पान जो आपका ये जो स्ट्रॉ है इसमें स्पान को ऐड किया जाता है और फिर परफोरेटेड पॉली बैग्स के अंदर भर दिया जाता है. लाइट जो है इसकी फ्रूटिंग के लिए नेसेसरी होती है. बिल्कुल डार्क कंडीशन, जैसे कि बटन मशरूम में डार्क कंडीशन चाहिए, इसमें लाइट की ज़रूरत होती है. जो स्पीशीज़ है कमर्शियल इम्पॉर्टेंस की वो है प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, प्लूरोटस साजर काजू, प्लूरोटस सेपिडस, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस एरियांगी, प्लूरोटस कॉर्नुकोपी और प्लूरोटस फ्लेबिलेटस, प्लूरोटस प्लूमोनेरियस एंड प्लूरोटस इयोस. ओएस्टर जो है अलग अलग कलर्स में भी आता है. इसमें पिंक कलर की, वाइट कलर की और ग्रे कलर की और येलो कलर की आपकी फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं. नेक्स्ट इज कल्टीवेशन ऑफ पैडी स्ट्रॉ मशरूम. पैडी स्ट्रॉ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सबस्ट्रेट जो है वो पैडी स्ट्रॉ यूज़ होता है, और दिस इज़ अ ट्रॉपिकल मशरूम, और गर्म जगहों पर ये इजीली ग्रो हो सकता है, और इट इज़ कंसीडर्ड एज द फर्स्ट अमंग द आर्टिफिशियली कल्टिवेटेड मशरूम्स. एंड द ग्रेन स्पॉन और स्ट्रॉ स्पॉन दोनों ही इसमें यूज़ होते हैं, यानी कि स्पान प्रिपरेशन सीड पे भी होता है और स्ट्रॉ मटेरियल पे भी. देन क्रॉप इज रेडी फॉर पिकिंग इन 2 to 3 days आफ्टर अपीयरेंस ऑफ फ्रूटिंग बॉडी. इसमें क्या किया जाता है कि स्ट्रॉ को चॉप नहीं किया जाता, गीला करके हल्का सा जो है स्ट्रॉ के ऐसे ढेर लगा दिए जाते हैं, लेयर उसके ऊपर स्पान, देन लेयर, देन स्पान, और इस तरीके से, और फिर जो है बीच में से ही फ्रूटिंग बॉडीज निकलनी शुरू हो जाती हैं. सेकेंड फ्लश जो है एक हार्वेस्टिंग के बाद आता है 7 to 10 डेज के बाद में. टोटल यील्ड इसका 14 to 16 kg पर स्क्वायर मीटर होता है. Now the cultivation of milky mushroom, it can be cultivated on fresh or composted straw both. Generally wheat straw is preferred, and chopped straw is soaked in hot water and excess water is drained out, and the straw is supplemented with wheat bran at the rate of 5% of its volume, and then disinfected with pasteurization. स्पान रन जो है वो 30 to 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है, और इसकी ड्यूरेशन होती है 18 to 20 डेज. फिर उसके बाद में केसिंग की जाती है जब स्पान रन कंप्लीट हो जाता है, और इसे क्रॉपिंग रूम में रखा जाता है जिसका टेम्परेचर होता है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 to 85% ऑफ ह्यूमिडिटी, एंड 5 to 7 hours of light is required for fruiting. Within 3 to 4 weeks of casing, fruiting body appears, and from 4 kg of straw, 600 to 800 grams of fresh mushrooms can be harvested. Now let's discuss the cultivation practices of winter mushroom, which is Flammulina veluteps. And winter mushroom is one of the wood decaying fungi growing on the trunks or stumps of aspens, willow and elms. These are the trees, and other broadleaf trees from the end of the autumn to early spring. ये बहुत ही ऐसे टाइम पर भी उग सकता है जब बहुत लो टेम्परेचर होता है. It ranks 6th in terms of the total world mushroom production, and winter mushroom can be grown during the coldest period of the year. And this is grown on sawdust, लकड़ी का बुरादा जो होता है उस पे, supplemented with rice bran or wheat bran. The inoculated bags, they are incubated at 22 to 25 degrees centigrade temperature. The mycelium it spread over the whole bag in 20 to 25 days. यानी कि स्पान रन जो है वो 20 से 25 दिन में पूरा हो जाता है.
Then the bags are placed in the dark at the temperature of 10 to 14 degrees centigrade after removing the cotton plugs, and the relative humidity is maintained at 80 to 85%. Primordia or the fruiting bodies, they are formed in 10 to 14 days after reducing the temperature, and the initiation of fruiting bodies start in dark but light is necessary for further development. तो जब fruiting bodies को induce करना होगा तब dark condition रखेंगे, and as soon as the fruiting bodies start to appear, then the bags, they are managed under a light condition. Then it takes about 50 to 60 days from spawning to the first harvest. After harvesting, the second flush appears in about 15 days, and only 2 flushes are harvested from a single crop. About 360 to 400 grams of fresh mushrooms can be harvested from a bag of 2 kg. Now next important mushroom is shiitake mushroom. Button mushroom के बाद में production की अगर हम बात करें तो it ranks second on the number, and it is cultivated on wooden logs. जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, लकड़ी के जो गट्ठे होते हैं उसमें ड्रिल करके इनको स्पान जो है इसके अंदर डाला जाता है, फिर इस तरीके से ये मशरूम जो है वो बाहर आते हैं. देन इनको जो है आर्टिफिशियल या सिंथेटिक बैग्स में भी उगाया जा सकता है. जो वुडन लॉग्स यूज होते हैं वो प्रेफरेबली ओक ट्रीज से आते हैं, एंड डिफरेंट स्ट्रेन इसमें अवेलेबल है विच कैन सर्वाइव फ्रॉम 10 डिग्रीज टू 20 डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर. Then lentinum एक cell wall constituent है which is extracted from the fruiting bodies of shiitake, is an immunomodulating agent है which may be useful both as a general rejuvenative for older persons as well as the prophylactically to protect healthy physically and active young people from overwork and exhaustion. फ्रूटिंग जो है इसकी वो इंड्यूस की जा सकती है सूटेबल टेम्परेचर, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड गुड वेंटिलेशन और कोल्ड वाटर शॉक ट्रीटमेंट देके. तो आफ्टर 5 to 8 days ऑफ कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट फॉर 10 to 20 minutes जो है वो फ्रूटिंग बॉडीज को इनिशिएट कर देता है, एंड देन द फ्रूट बॉडीज फर्दर डेवलप एंड बिकम रेडी टू हार्वेस्ट इन नेक्स्ट 5 to 7 days. Normal yields जो है these are 35 to 45 of the wet weight of the substrate. इम्पॉर्टेंट पेस्ट और डिजीजेस में पेस्ट हैं जैसे मशरूम फ्लाइज होती हैं, तो वेरियस फ्लाइज आपको मैगट्स दिखाई देते हैं बैग्स के अंदर. जो सबसे जो इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली फ्लाइज हैं वो है सियारिड फ्लाइज, और माइट्स जो हैं वो भी इसको इन्फेस्ट करते हैं. डिजीजेस में वर्टिसिलियम फंजिकोला जिसको ड्राई बबल भी कहते हैं, और एक होता है वेट बबल माइकोगोन परनीसियोसा. ये एक दोनों जो है इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है. उसके साथ साथ बैक्टीरियल स्पॉट या ब्राउन ब्लॉच जो होता है स्यूडोमोनास टोलासी की वजह से वो भी इसमें पाई जाती है. थैंक यू.